अगर भगवान पर भरोसा है तो वो किसी न किसी को आपकी मदद के लिए ज़रूर भेज देंगे। ये लाइन सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन जिन लोगों ने इसे जिया है उनके लिए ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, एक पूरा अनुभव है। अक्सर हम कहते हैं कि मुझे भगवान पर भरोसा है, लेकिन भीतर से देखिए, क्या सच में भरोसा होता है या सिर्फ मजबूरी में कहा गया वाक्य? क्योंकि सच्चा भरोसा शब्दों में नहीं होता, वो उस समय दिखाई देता है जब हालात आपके पक्ष में नहीं होते, जब दरवाजे बंद लगने लगते हैं, जब फ़ोन पर कोई कॉल नहीं आता, जब मदद मांगते मांगते आवाज़ें थक जाती हैं। यही वो जगह है जहाँ भरोसे की असली परीक्षा होती है। अगर भगवान पर भरोसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द नहीं आएगा। भरोसे का मतलब ये है कि दर्द आने के बाद भी आप भीतर से टूटते नहीं हैं। कई बार भगवान आपकी मदद खुद नहीं करते, वो किसी इंसान के रूप में आते हैं। कभी वो एक अजनबी होता है, कभी कोई दोस्त, कभी कोई बुजुर्ग, कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको मदद की उम्मीद भी नहीं होती, और कभी कभी आप खुद होते हैं। लेकिन जब मदद आती है तो अक्सर हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम मदद को अपने तय किए हुए तरीकों में ढूंढने लगते हैं। हम कहते हैं भगवान अगर मदद करनी है तो ऐसे करो, इतने पैसे भेज दो, ये समस्या ख़त्म कर दो, उस इंसान को बदल दो। लेकिन भगवान का तरीका हमारे कंट्रोल में नहीं होता। भरोसा यहीं आकर टूटता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान भी हमारी शर्तों पर चले। अगर भगवान पर भरोसा है तो इसका अर्थ है कि आप ये मानते हैं कि आपको सब कुछ समझना ज़रूरी नहीं है, कि हर जवाब अभी मिलना भी ज़रूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं मैं प्रार्थना तो करता हूँ, फिर कुछ बदलता क्यों नहीं? लेकिन शायद जो बदलना चाहिए वो बाहर नहीं, भीतर है। भगवान अक्सर हालात नहीं बदलते, वो इंसान को बदलते हैं जो हालात के बीच खड़ा है। और जब इंसान बदल जाता है तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं। अगर भगवान पर भरोसा है तो आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि मदद हमेशा आराम के रूप में नहीं आती। कभी कभी मदद एक टूटन बनकर आती है, एक ऐसा अनुभव जो आपको हिला देता है, लेकिन उसी हिलन में आप जाग जाते हैं। कई बार भगवान आपकी मदद के लिए किसी को भेजते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपके जीवन में सिर्फ थोड़े समय के लिए आता है। वो आता है, आपको संभालता है और फिर चला जाता है। और तब मन कहता है अगर ये भगवान की मदद थी तो ये चला क्यों गया? क्योंकि मदद का उद्देश्य साथ रहना नहीं होता, मजबूत बनाना होता है। भगवान किसी को भेजते हैं आपको सहारा देने के लिए, लेकिन आपको उस सहारे का आदी बनाने के लिए नहीं। अगर भगवान पर भरोसा है तो आपको ये भी सीखना होगा कि सहारा हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग रास्ता दिखाने आते हैं, जीवन भर साथ चलने के लिए नहीं। कई बार भगवान आपकी मदद के लिए आपसे कुछ छीन लेते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन गहराई से देखिए, जिस रिश्ते ने आपको कमज़ोर बना दिया, जिस आदत ने आपको भीतर से खाली कर दिया, जिस भरोसे ने आपको बार बार तोड़ा, उसे हटाना भी तो मदद ही है। लेकिन उस समय हम इसे सज़ा समझते हैं। अगर भगवान पर भरोसा है तो आपको ये मानना होगा कि जो चला गया वो शायद आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं था। भगवान हमेशा आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देते हैं जो आप संभाल सकते हैं। और जो आप संभाल सकते हैं वो आपको धीरे धीरे और गहरा बनाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप पूरी तरह थक जाते हैं, जब आप कहना बंद कर देते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, तभी कहीं से एक छोटा सा सहारा आ जाता है। कोई एक वाक्य, कोई एक वीडियो, कोई एक इंसान, कोई एक अनुभव, इतना ही, लेकिन उतना ही जितना आपको अगला कदम उठाने के लिए चाहिए। ये कोई संयोग नहीं है, ये भगवान का तरीका है। अगर भगवान पर भरोसा है तो इसका अर्थ है कि आप ये समझते हैं कि हमेशा मदद आपको बचाने नहीं आती, कभी कभी आपको जगाने आती है।
भगवान आपको कमज़ोर नहीं बनाना चाहते, वो आपको निर्भर नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं कि आप भीतर से इतने जुड़े हों कि मदद आने पर आप उसे पहचान सकें और ना आने पर टूटे नहीं। कभी आपने ध्यान दिया है कि जिन लोगों ने असली भरोसा क्या होता है, वो शिकायतें कम करते हैं। उनके जीवन में भी दर्द होता है, लेकिन उनके शब्दों में कड़वाहटें नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर आज नहीं तो किसी और रूप में मदद ज़रूर आएगी। भगवान कभी देर नहीं करते, हम बस समय को डर से मापते हैं। अगर भगवान पे भरोसा है तो आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि कुछ लड़ाइयाँ आपको खुद लड़नी होंगी। भगवान मदद भेजते हैं, लेकिन कदम आपको खुद उठाने होते हैं। वो ताकत देते हैं, दिशा देते हैं, संकेत देते हैं, लेकिन चलना आप ही को होता है। और जब आप चलना शुरू करते हैं तो रास्ते खुलने लगते हैं। लोग अक्सर कहते हैं मैं इंतज़ार कर रहा हूँ भगवान की मदद का, लेकिन भगवान शायद आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप भरोसे के साथ एक छोटा सा कदम तो बढ़ाएं। और अंत में एक बहुत गहरी बात, अगर भगवान पर भरोसा है तो आपको ये भी समझना होगा कि कभी कभी कोई आता नहीं है, और वही सबसे बड़ी मदद होती है, क्योंकि उसी खालीपन में आप खुद से मिलते हैं। आपको पता चलता है कि आप उतने भी कमज़ोर नहीं हैं जितना आप सोचते थे। और जब आप अपने भीतर खड़े हो जाते हैं तो अगली बार भगवान किसी को भेजते भी हैं तो आप उसे सहारा नहीं, अपना साथी मानते हैं। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो शायद ये भी किसी की मदद है। शायद आप अकेले नहीं हैं, शायद आपकी मदद इसी भरोसे के रूप में आप तक पहुँच रही है। बस इतना याद रखिए, अगर भगवान पर भरोसा है तो मदद ज़रूर आएगी। रूप अलग होगा, समय अलग होगा, तरीका अलग होगा, लेकिन आएगी ज़रूर। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और किसी अपने के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसे आज ये समझने की ज़रूरत है कि भगवान मदद करते हैं। धन्यवाद।